हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का क्लास 5th का थर्ड लेसन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है एनिमल्स लाइफ। ये एक ब्रॉड लेसन है, बट क्लास 5th के अकॉर्डिंगली हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे एनिमल्स लाइफ। इसमें कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम बात करेंगे हैबिटेट, एडेप्टेशन, body covering, movement in animals, respiratory animals, eating habits, etc. So have a look and try to understand this. Animals life, class 5th, lesson 3rd. First, habitat. Habitat. What is habitat? Living place of animals. Living place of animals is called habitat. जो जानवरों के एनिमल्स के रहने की जगह है उसे हम हैबिटेट कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनिमल्स अपने आप को अपने क्लाइमेट या अपने सराउंडिंग्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ढाल लेते हैं, बदल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। सो this process of adjusting itself by an animal to its surrounding is called adaptation. याद रखिएगा, adaptation। अनुकूलन इसको हिंदी में कहते हैं। जो एनिमल एडजस्टमेंट नहीं कर सकते वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, they will die ultimately. So adaptation is extremely essential. So I think habitat and adaptation is clear. In this lesson we will discuss two types of habitat. First one, we will discuss terrestrial habitat. Terrestrial means land. जो जमीन पर किसी न किसी रूप में जानवर रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल्स कहलाते हैं। ये लैंड एनिमल्स ये फॉरेस्ट में हो सकते हैं, ये पोलर रीजन्स में हो सकते हैं, ये डेजर्ट में हो सकते हैं, ये माउंटेन पर हो सकते हैं। तो जो भी एनिमल, चाहे वो माउंटेन्स पर रहते हैं या डेजर्ट में रहते हैं या पोलर रीजन्स में हैं या फॉरेस्ट में हैं, वो सभी लैंड एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। सेकंड हम बात करेंगे जो हमारे इस लेसन में गिवन है, केवल हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक्वेटिक। एक्वेटिक मींस वाटर। वाटर लिविंग एनिमल्स, जो एनिमल ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वाटर लिविंग एनिमल्स कहलाते हैं। इसे हम दो पार्ट्स में, दो भागों में बांट सकते हैं। एक है फ्रेश वाटर एनिमल्स, जिसे हम कह सकते हैं मीठा पानी, जो उसमें रहते हैं वो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, और जो समुद्र के खारे पानी में पाए जाते हैं वो सैलाइन वाटर एनिमल्स हैं। सो हम हैबिटेट जो हम डिस्कस आज कर रहे हैं उसमें हम दो ही हैबिटेट के बारे में मैंने ब्रीफली आपको बताया, जैसा हमारे लेसन में हमें प्रेस्क्राइब किया गया है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। सो कीप इन माइंड दीज टू हैबिटेट्स। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉडी कवरिंग्स इन एनिमल्स। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस बॉडी कवरिंग इन एनिमल्स। So have a look. Body coverings. Body covering in animals. Yes. First of all, feathers. The body of birds, mostly birds, the body of birds is covered with feathers, and feathers keep them warm and protect the birds from extremely cold and extremely hot climate or climatic conditions.
जो फेदर्स हैं वो पक्षियों की बॉडी पर पाए जाते हैं और वो उनको बहुत गर्म या बहुत ठंडे वातावरण से उनको बचाते हैं। दे आल्सो हेल्प देम टू फ्लाई, ये उनको उड़ने में भी मदद जो फेदर्स हैं वो करते हैं। नेक्स्ट जो बॉडी कवरिंग है दैट इज शेल। यू कैन सी शेल इन स्नेल एंड टॉर्टॉइस। जो शेल है, शेल इज ए very hard covering on the upper surface of the body. It is also protective in nature. जब एनिमी इन पर अटैक करता है तो ये अपने आप को उसके अंदर कर्ल कर लेते हैं, समेट लेते हैं उस शेल के अंदर। तो सेकंड बॉडी कवरिंग which is found in snail and tortoise is shell. After shell, next is scales. Scales can be seen in snakes and fishes also. Fish, these scales are slippery, so they protect the inner skin of snakes and fishes. So you can see all type of body coverings are protective in nature. After scale, in some animal you can see wool. You can, for example, शिप है, गोट है, इनके ऊपर आपको क्या नजर आएगी? वुल। दिस वुल आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरमेंट और एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस। फर, these are a special type of hairs. You can say polar bear etc. polar bear में जो hair है, body hairs है, they are basically known as fur, and they also protect polar bear like animals from extremely cold environment or extreme cold. After fur, you can see quill. These are needle-like structures. You can see these quill or needle-like structures in porcupine, and these needle-like structures protect porcupine from his enemies. ये उसको उसके दुश्मनों से बचाता है. So these are some one more हनी बीज, एंड्स वगैरह के अंदर भी आप कुछ वैक्सी कवरिंग बॉडी के ऊपर देख सकते हैं. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग्स फाउंड इन एनिमल्स. हैव अ लुक वंस अगेन. feathers, shell, scales, wool, fur, quill, some examples are there. और इन सब का फंक्शन हमारे पास क्या है? ये बेसिकली अगर रफली हम सब के बारे में बात करें तो ये एक्सट्रीमली कोल्ड या एक्सट्रीमली हॉट एनवायरनमेंट से उनको बचाते हैं. ये दुश्मनों से जो एक्सटर्नल कवरिंग है वो एनिमीज से इन एनिमल्स को बचाती है. आफ्टर डिस्कसिंग बॉडी कवरिंग्स we will discuss body movements in animals. Have a look. Body movements. So first of all we will study the movements in mammals. Okay, not body coverings. We will study body movements. Have a look. Body movements. Number one, in mammals. Mammals, those animals which feed their children, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे एनिमल्स मैमल्स कहलाते हैं. ह्यूमन बीइंग, मनुष्य भी उसी में आता है. इनके अंदर जो मूवमेंट है वो फोर लिम्स और हिंड लिम्स के द्वारा देखी जा सकती हैं. फोर लिम्स हम कहेंगे हाथ यानी हैंड, और हिंड लिम्स ये हम कहेंगे फीट यानी पैर. साइंस में ध्यान रखिएगा, हम हाथों को फोर लिम्स कहेंगे और पैरों को हिंड लिम्स कहेंगे. सो मैमल्स के अंदर जो मूवमेंट है वो फोर लिम्स और हिंड लिम्स के द्वारा देखी जा सकती है. अगला हम देखते हैं इंसेक्ट्स. Insects have generally 6 legs to move or to crawl.
रेंगने के लिए, चलने के लिए इंसेक्ट्स के अंदर 6 टांगे जो है वो देखी जाती हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फिश की, तो फिश के अंदर आपने जो टेल पार्ट है जो इस प्रकार का थोड़ा सा है, इसे हम या साइड में भी उसकी इस तरीके से होता है जिसे हम बोलते हैं फिन्स। तो फिन्स हेल्प स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड फिन्स दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ए फिश। तो ये है हमारे पास मैमल्स, इंसेक्ट और फिश के अंदर। इसके बाद अगर हम देखते हैं एम्फीबियन, नंबर 4 एम्फीबियन। एम्फीबियन फॉर एग्जांपल फ्रॉग। जितने एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हो उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं। मेंढक जमीन पर भी रहता है, मेंढक पानी में भी रहता है। तो इनके अंदर वेब्ड फीट होते हैं, वेब्ड फीट। वेब्ड को हम कह सकते हैं जाल, जैसे मकड़ी का जाल है, तो इनकी उंगलियां जो हैं वो ऐसे आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वेब्ड एक जाल के रूप में होती हैं। ये अपने वेब्ड फीट की हेल्प से मूव करते हैं। अगर हम रेप्टाइल्स को देखें, अगर हम रेप्टाइल्स मतलब स्ट्रैपिंग ऑर्गेनिजम्स, जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं, वो क्रोकोडाइल्स भी इसके अंदर है। इनके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर यूजुअली दे हैव 4 legs एक्सेप्ट स्नेक। स्नेक मूव विद द हेल्प ऑफ लूप्स, वो अपने मसल से लूप्स बनाती है और लूप्स की मदद से आगे चलती है, उसमें लेग्स नहीं है। बट एक्सेप्ट स्नेक, मोस्टली रेप्टाइल्स में 4 legs होती हैं जिनकी हेल्प से वो मूव करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा बॉडी मूवमेंट्स इन एनिमल्स इन ब्रीफ। सो मैमल्स के अंदर 4 limbs, 8 limbs, इंसेक्ट 6 legs, fish with the help of fins, amphibian with the help of webbed feet, and reptiles except snake with the help of 4 legs. So these were what? Body movements in animals. Next point we are going to discuss breathing organs. Breathing organs in animals. Have a look. Our next point to discuss is breathing organs in animals. सांस लेने के लिए जो अंग इस्तेमाल होते हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नंबर 1 लंग्स। आप देख सकते हैं इन ह्यूमन बीइंग्स, डॉग, कैट, फिश, डॉग, कैट, cow, not fish. So they have lungs to breathe. इन ये जो मनुष्य है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली है, ये फेफड़ों से, लंग्स से सांस लेते हैं। तो लंग्स जो है वो इनका प्राइमरी और चीफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन है। अगर हम आगे देखते हैं सेकंड केस, बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस, यहां एग्जांपल लिख लीजिए ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य। बॉडी सरफेस से अमीबा विच इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक बहुत ही छोटा जीव है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, पानी में पाया जाता है, आंख से नहीं देख सकते इसको आप। ये बॉडी सरफेस से सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं, वहां से ये ब्रीथ करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, बॉडी सरफेस। नेक्स्ट, गिल्स के द्वारा ब्रीथ करती है फिश अपने माउथ के अंदर वाटर एनगल्फ करती है और फिर उस पानी को अपने गिल्स से बाहर निकाल देती है। गिल्स में बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, वो ब्लड वाटर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है, वो ब्लड सेल्स उस केवल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस प्रकार से जो फिशेज हैं वो गिल्स की हेल्प से पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये गिल्स फिशेज का ब्रीदिंग ऑर्गन है। इसके बाद अगर हम देखें इन सम insects have small holes in their body to
breathe. These small holes are called spiracles. These small holes are called spiracle. What are spiracle? Small holes in the body. And you have seen earthworm in rainy season. केंचुआ जिसे हम बोलते हैं earthworm. earthworm. आप सब ने earthworm को देखा है. earthworm can breathe through moist skin. गीली त्वचा से सांस लेता है केंचुआ. अगर आप उसको बिल्कुल सूखे में डाल देंगे, सूख जाएगा तो वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा. ये आपने देखा भी होगा कि जहाँ पानी है तब तक वो जिंदा रहता है, सूख जाता है तो केंचुआ मर जाता है, क्योंकि वो सूखने के बाद जब उसकी स्किन गीली नहीं रह पाती तो वो सांस नहीं ले पाता. ओके, एक बार फिर से जल्दी से देखिए. ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, डॉग्स, कैट, काउ, ये सभी का जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो लंग्स है. कुछ जीव बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं जैसे अमीबा, कुछ गिल्स से सांस लेते हैं जैसे फिशेस. सभी इंसेक्ट्स छोटे छोटे होल्स से सांस लेते हैं जिन्हें हम स्पाइरेकल्स कहते हैं. इंसेक्ट्स का ब्रीदिंग ऑर्गन है स्पाइरेकल. और अर्थवर्म सांस लेता है मॉइस्ट स्किन से. So can you name some respiratory organ or breathing organ now? Yes. Moist skin, spiracle, gills, body surface and lungs. You can easily write. So after discussing breathing organ, we are going to discuss eating habits in brief. So I think you know it very well. So I will take only one more. Eating habits. Eating habits in animals. Eating habits. You know that there are a number of animals which are herbivores. Herbivores means plant eaters. Plant eaters. जो पेड़ पौधे खाते हैं वो herbivore हैं. Second, carnivores. Some animals are carnivores. Flesh eating animals. Flesh मतलब meat. Flesh eating animals जो मांस खाने वाले हैं. और कुछ है हमारे पास omnivores which eat both flesh plus plants. जो दोनों को खाते हैं वो ओमनिवोर हैं. फॉर एग्जाम्पल डियर एक हर्बीवोर है, लॉयन एक कार्निवोर है, ह्यूमन बीइंग्स ओमनिवोर हैं. ये प्लांट प्रोडक्ट और फ्लैश सभी चीजों को खाते हैं. सो दिस इज ओवर. दिस इज आल्सो ए लार्ज टॉपिक जिसको अभी आपके लेवल के अकॉर्डिंगली काफी है अगर आप ईटिंग हैबिट्स में इतना याद रखते हैं तो. ईटिंग हैबिट्स के बाद हम बात करेंगे कुछ एक दो छोटे छोटे और पॉइंट्स की. वो देखिए कुछ बिहेवियरल चेंजेस कुछ एनिमल्स में देखे जाते हैं. जैसे हम एक बात टॉपिक डिस्कस करेंगे माइग्रेशन. व्हाट इज माइग्रेशन? लार्ज स्केल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ प्रॉपर और पर्टिकुलर क्लाइमेट टू सर्वाइव. जिंदा रहने के लिए कुछ एनिमल्स, बर्ड्स पर्टिकुलरली, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ही हमेशा रहते हैं. और जिंदा रहने के लिए वो जब एक जगह का वातावरण उनके अनुसार नहीं रहता तो वो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं, हजारों लाखों किलोमीटर दूर चले जाते हैं. इसे हम कहते हैं माइग्रेशन. और माइग्रेशन के जो बेस्ट एग्जांपल हैं वो आर्कटिक टर्न और साइबेरियन क्रेन है. तो ये बिहेवियरल चेंजेस हैं जो एनिमल्स के अंदर देखे जा सकते हैं. माइग्रेशन जो लार्ज स्केल माइग्रेशन है उसके बारे में आप याद रखिए. एक छोटी सी पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा वो है मॉल्टिंग. मॉल्टिंग आप स्नेक्स के अंदर देख सकते हो. स्नेक्स के अंदर देख सकते हो. मॉल्टिंग मींस शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन टू गेटिंग न्यू वन.
आपने सुना होगा कि सांप अपनी केंचुली उतार देता है, वो उसकी ओल्ड स्किन होती है जिसको शेड कर देता है, वो छोड़ देता है। जब नई स्किन उस पर आती है तो पुरानी स्किन को छोड़ देना, नई स्किन लाने के लिए इसे हम बोलते हैं मोल्टिंग। और मोल्टिंग जो है वो स्नेक्स के अंदर देखी जा सकती है। सम एनिमल्स लाइक पोलर बेयर, they sleep for long time in winter season, particularly to protect themselves from extreme cold. This winter sleep in some animals is known as hibernation. Hibernation. Hibernation simply means winter sleep. Winter sleep. Okay students, आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। ये थोड़ा मैंने ब्रीफली जरूर बताया है, लेकिन आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार काफ़ी है। इसको आप ओके, हैव ए गुड डे, वी विल मीट अगेन सून।